हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 2026 के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए होंगी। आज से हम कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए उनका हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे। तो आज हम पाठ्यक्रम पर डिस्कस करेंगे यानी उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम 2026 के लिए जब क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे जो धर्म में है, हमारी जो संस्कृति में है, हम कोई शुभ काम करने से पहले भगवान का मंगलाचरण जरूर करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के मंगलाचरण करते हैं और 2026 के लिए आगाज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मंगलाचरण की ओर बढ़ चलते हैं। ये हमारा मंगलाचरण है, इसका हम गायन करने चल रहे हैं, आप लोग सुनिएगा। गङ्गातरङ्गडरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गङ्गातरङ्गडरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। इसका अर्थ हुआ कि जिनकी जटाओं में गंगा की भांति यानी जिनकी जटाएं गंगा की भांति सुंदर हैं, जिनके वाम भाग में गौरी जी निवास करते हैं, जो भगवान नारायण के प्रिय हैं, कामदेव के अहंकार का मर्दन करने वाले हैं, जो वाराणसी के पुरपति हैं, वही भगवान विश्वनाथ का मैं गायन करता हूँ, मैं उनको भजन करता हूँ या उनको भजता हूँ। तो इसी शुभ मंगलाचरण के साथ हम हिंदी 2026 का आगाज करने वाले हैं। चलिए हम फिर से अपने पाठ्यक्रम पर लौटते हैं। इस प्रकार से हमारा मंगलाचरण पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने मूल बिंदु पर, यानी कि हम आज चर्चा करेंगे कक्षा 9 हिंदी का जो पाठ्यक्रम है कि आपको कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ना है, कौन टॉपिक कितने कितने नंबर का आएगा, इन सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 9 हिंदी खंड आ, विषय हिंदी कक्षा 9 है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपका पूर्णांक होता है वो होगा आपका 70 नंबर का, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर है। 100 नंबर में से आपके हाथ में केवल 70 नंबर है, जिसमें आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। 30 नंबर आपको विद्यालय के द्वारा दिया जाता है। तो जो 70 नंबर का आपका पूर्णांक है, उस 70 नंबर में क्या आता है? 70 नंबर में आपका 20 नंबर का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 20 नंबर के आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं और 50 नंबर के आपको लिखने के लिए आता है। तो हम देखते हैं कि जो 20 नंबर का हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला आपका टॉपिक है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास में 2 टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, एक भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग। यहाँ से आपको 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि 3 नंबर के होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल पूछा जाता है। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के। तीसरे नंबर पर आपका आता है कि सड़क सुरक्षा और यातायात के नियम। यहाँ से विशेष करके कुछ आता नहीं है, दे दिया गया है, वैसे 2 नंबर के लिए हो सकता है आ जाए। चौथे नंबर पर आपका है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस और छंद हैं। रस में आपका श्रृंगार रस है, वीर रस है। इसकी परिभाषा, उदाहरण और इसका पहचान करना होता है 3 नंबर में, मतलब 3 नंबर इसका आपको मिलेगा, रस का, छंद का और अलंकार का। छंद में आपका चौपाई छंद है, दोहा छंद है, इसका लक्षण और उदाहरण लिखना है। और अलंकार में बात करें तो शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण करके लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें नंबर पर हमारा है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण और शब्द रचना में आपका वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची समास में आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ना होगा। यहाँ के लिए आपको नंबर निर्धारित किए गए हैं 5। उसके बाद आपका 6ठे नंबर पर आता है संस्कृत व्याकरण।
संस्कृत व्याकरण में संधि आपको पढ़नी है। संधि में 2 संधि हैं, एक आपकी गुण संधि, एक आपकी दीर्घ संधि है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, तो आपको पढ़ना है शब्द रूप। शब्द रूप में आपको राम का, हरि का, भानु का और अस्मद का रूप पढ़ना है। और आपको पढ़ना है धातु रूप। धातु रूप में गम, भू, क्री है, जिसमें आपको 4 लकार मिलेंगे। आपका एक है लट लकार, लोट लकार, विसर्ग लकार, लंग लकार, लिट लकार। 5 लकारों में आपको धातुएं पढ़नी है। केवल आपके सिलेबस में 3 धातुएं लगी हैं। गम धातु यानी कि जाने के लिए, क्री धातु करने के लिए, भू धातु, भू मतलब भवति भवता भवंती होता है भू धातु। तो इस प्रकार से आपके सिलेबस में 3 धातुएं लगी हैं जो आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपका 20 नंबर का जो आएगा वो आएगा क्या, ऑब्जेक्टिव। यहाँ तक आप समझ गए 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग मिलेगा, आदिकाल, भक्तिकाल मिलेगा, और रस में आपको श्रृंगार रस, वीर रस मिल सकता है। छंद में दोहा चौपाई है, अलंकार में अनुप्रास समक श्लेष है, और हिंदी व्याकरण में आपको वर्तनी शुद्धिकरण, तद्भव तत्सम, विलोम पर्यायवाची और अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास मिलेगा। संस्कृत व्याकरण में आपको संधि मिलेगी जो गुण संधि, दीर्घ संधि होगी। शब्द रूप आपके राम, हरि, भानु, अस्मद का है। धातु रूप गम, भू, क्री का है 5 लकार में। लट, लोट, विधिलिंग, लंग और लिट लकार में पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आपको 20 नंबर मिलेंगे। किस आधार पर, बहुविकल्पीय आधार पर। अब आते हैं खंड नंबर बा। खंड नंबर बा आपका होता है वर्णनात्मक, बोले तो लिखने वाला। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 50 नंबर का। 50 नंबर का आपका आएगा वर्णनात्मक, यानी आपको वर्णन करना होगा, लिख के वर्णन करना होगा। उसके लिए आपको कितने अंक निर्धारित किए गए हैं किस प्रश्न पर, तो पहला होगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में गद्यांश आएगा। आपका जो चैप्टर लगे हैं गद्य का, उसमें से गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें 3 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से पद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा, वो भी 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद आता है संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत में जो गद्य पोर्शन है उसमें आपको गद्यांश दे दिया रहेगा, उसका अनुवाद करना होगा। 3 1 4 नंबर के लिए आता है, 3 नंबर का आपको अनुवाद और 1 नंबर आपको उसका संदर्भ लिखने पर। उसी प्रकार आप पद्यांश में देखेंगे तो संस्कृत का एक पद्यांश दिया रहेगा, कोई श्लोक रहेगा, उसमें आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद लिखना होगा। उसके पश्चात आपके सिलेबस में लगा हुआ है एकांकी। एकांकी में आपको पढ़ना होगा। एकांकी से आपके लिए यहाँ पर जो निर्धारित किया गया है वो है 5 नंबर। कितने नंबर, 5 नंबर निर्धारित किए गए। अरे सही से बन जाओ जी, 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 5 आपका है निर्धारित पाठ के लेखकों में कवियों का जीवन परिचय आपको पढ़ना है। जो मेन कवि हैं उनका जीवन परिचय पढ़ना है। 4 नंबर का होगा, 4 नंबर का गद्य, 4 नंबर का पद्य के कवियों को पढ़ेंगे, तो टोटल आपको 8 नंबर के लिए यहाँ पर सजेशन दिया गया है, निर्देश दिया गया है। पाठ्य वस्तु में एक श्लोक है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप ध्यान दीजिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको छोड़कर नहीं आ सकते हैं। 2 नंबर आपको अपने मुट्ठी में करना है हर हाल में। ये कब करेंगे, जब आप एक श्लोक कंठस्थ अपने दिमाग में रखेंगे। जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है आपको वही वाला श्लोक लिखना है, 2 नंबर मिलेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर है कि संस्कृत में निर्धारित पाठकों में 2 प्रश्न का उत्तर देना होता है, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ प्रयोग करना होता है, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का अनुवाद करना होता है, और पत्र लेखन होता है जो कि 5 नंबर का आता है। तो इस प्रकार से आपको 50 नंबर का विवरण आपको मिल गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि आपको कौन से प्रश्न आएंगे और किनके सामने, मतलब कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे। हम देखते हैं कि गद्य में आपके कौन कौन से चैप्टर लगे हुए हैं, आपको इसको ध्यान देकर पढ़ना होगा। गद्य के जो आपके चैप्टर लगे हुए हैं, गद्य में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है बात, जिसके लेखक आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। दूसरा चैप्टर लगा हुआ है आप में स्मृति, जिसके लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। मंत्र मुंशी प्रेमचंद जी का। गुरु नानक देव हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गिल्लू महादेवी वर्मा जी का। और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा काका कालेलकर जी का। तोता रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इतने चैप्टर आपके सिलेबस में लगे हुए हैं जिनको आपको अध्ययन करना है। इन्हीं कवियों के बारे में पढ़ना है, लेखकों के बारे में, और उनके द्वारा जो लिखा गया है आप उसको पढ़ेंगे तो यहाँ से गद्यांश आएगा। अब काव्य में किन किन को पढ़ना है भैया, थोड़ा नज़र अपनी घुमा लीजिए। कबीर दास की साखी पढ़नी है, मीराबाई की पदावली पढ़नी है, रहीम दास का दोहा पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना
पुनर्मिलन पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रेम माधुरी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है दान। मैथिली शृंगगुप्त की रचना पंचवटी। हरिवंश राय बच्चन की रचना पथ की पहचान। संत रैदास की रचना प्रभु तुम चंदन हम पानी। नागार्जुन की बादल को घिरते देखा। सोहनलाल द्विवेदी की उन्हें प्रणाम। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है अच्छा होता। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है युगवाणी। आपको पद्य में इतना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, साखी से लेकर के युगवाणी तक। साखी से लेकर के युगवाणी तक आपको पढ़ना पड़ेगा। इतने आपके सिलेबस में कवि लगे हुए हैं, सब आपके सिलेबस के कवि हैं। अब आ जाते हैं संस्कृत में। संस्कृत में ज़्यादा विशेष पढ़ना नहीं है, संस्कृत का पोर्शन आपका छोटा है। संस्कृत में आपको एक वंदना पढ़नी है। पुरुषोत्तम रामा नाम कर चैप्टर है, उसको पढ़ना है। सुभाषितान चैप्टर है, पढ़ना है। परमहंस रामकृष्ण के बारे में। कृष्ण गोपाल चंद नंदना सदाचारा सिद्ध मंत्रा इत्यादि आप में चैप्टर हैं जिनके बारे में पढ़ना होगा। यहाँ से आता है एकांकी। निर्धारित एकांकी जो आपके पाठ्यक्रम में है, केवल 5 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जिसमें से दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान है। तो दीपदान रामकुमार वर्मा की है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस का एकांकी है। व्यवहार शेष गोविंद दास की। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर की। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की एकांकी है। तो इस प्रकार से आपका छोटा सा सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा नहीं। आपको देखने में हो सकता है बड़ा लगे, क्योंकि आप अभी कक्षा 8 को पास करके आए हैं, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में समय लगेगा 8 से 9 में आने में। लेकिन आप डोंट वरी, आप हमारे साथ बने रहिए भैया, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कक्षा 9 का सिलेबस हम इतने अच्छे से करवाएंगे, आपको मज़ा आएगा। देखिए, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम आपको चीज़ों को याद करवा देंगे, मेरी गारंटी है। रटवाएंगे नहीं, याद करवाने की गारंटी मेरी है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी बोले तो कुछ भी। जैसे हम आपको जो पद्य वाला पोर्शन होता है उसको हम गा करके पढ़ाएंगे। भाई साहब, जब हम गा करके पढ़ाएंगे और आप पेपर देने बैठेंगे ना, वो आपके सामने आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो हमने गाया है वो आपके माइंड में से चल रहा है। तो ठीक है, अब समय आएगा तो आपको हम सुनाएंगे और दिखाएंगे कैसे आपको गा करके पढ़ाया जाता है। हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट रोज़ डेली यानी प्रतिदिन आपको नया नया वीडियो देखने को मिलेगा। आप प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। आप लोग इसी प्रकार से हंसते रहिए। देखिए भैया, हम पहले दिन ही इमोजी बनाते हैं और हर वीडियो के अंत में इमोजी बनाएंगे। आप लोग थोड़ा मस्त से हंसिए भैया। हाँ, ये अब अच्छा है थोड़ा। इसी प्रकार से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोग प्लेलिस्ट जा कर के चेक कर लीजिएगा। कक्षा 9 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप जा कर के चेक कीजिएगा। और उसमें डेली एक एक वीडियो ऐड होते रहेंगे। आप आराम से देखिए और आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आपका टेस्ट भी समय समय पर लिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।